तीसरे अध्याय के पहले पाद में। लिपि सिंची वश्च कहता है लिपि सिंची और वे धातु से परे चली के स्थान में अंग होता है, परस्मै पद में नित्य और आत्मपदे में विकल्प होता है। आत्मपदेष्वन्यतरस्याम, तो दो रूप बनेंगे आत्मपद में, बनाओ। आभास्त आभासाताम आभासत आत्मपदेष्वन्यता, आभास्था आभासाथाम आभाध्वम, आभासी आभास्वही आभास्मही, धीचे सकार लोप हो गया, आभासी आभास्वही आभास्मही। और अंग होगा तो अंग पूर्वक वे धातु है, और अंग और ये तय और अंग के पर रहते आजादी गीत है, आका आतो लोप इटीच है, आकार का लोप हो जाता है, आजादी कितनी तो या इडादी परे हो, कितकीतार धातु को या इडादियार धातु को, तो लोप हो गया। और इसको मिला दीजिए आवत, हाँ आतो गीता लगेगा, आकार है ना, ये आकार के बाद आताम आएगा, तो यहाँ पर ऐसे उत्तर आ को ईए और लोपो व्योरबली ताम, आवेताम आवंत आवथा अवेथाम अवध्वम है, ये अंग है, आवे बनेगा, इट को और ए को ए हो गया, आवे आ हुआ वही अतो दीर्घो यही, आ हुआ वही अतो दीर्घो यही, पचाव पचा में बनता है ना, आ हुआ वही आ हुआ मही, जैसे पचामी पचाव पचा में दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ ही, तो ये अंग है, इसको दीर्घ हो जाएगा, आवे आभा वही, वही मही के पर रहते, आभा वही आभा मही, नित्य ही अंग होगा तो आवत आवतम आवन, आव आवतम आवत, आवम आभाव आभाम, आवत, ये सिच वाला है, परस्मै पद में नित्य होगा, आत्मपद में तो विकल्प है ना, इसलिए सिच का भी रूप बन गया, परस्मै पद में सिच का नहीं बनेगा। देखिए ऐसा है, ये अंग है, तय है, तो ये नित्य लोप हो गया, आवत आवताम आववन आवह, सिप में सकार का विसर्ग, आवह आवतम आवत, आवम आवाव आवाम। आत्मपद में दो थे, आभास्त और आभवत। लिंग लकार आत्मपद में आभास्यत आभास्येताम आभास्यथा आभास्येथाम आभास्यध्वम आभास्ये आभास्यावही आभास्यामही। और परस्मै आभास्यत आभास्यताम आभास्यन आभास्य आभास्यतम आभास्याम। गुरुजी लुंग लकार में केवल हल का त में हल है, हलंत है और उसमें नहीं है, ये अंतर है? नहीं, थोड़ा अंतर है ना, आवहत आवेताम आवंत आवथा आवे, प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है उसमें, हाँ उसमें तो तय हलंत है और वो तय पूरा है, तिप का तय है, वो तय का तय है। तो इस तरह से ये गंधनावक्षेपण क्री धातु का प्रयोग हो रहा है। क्रियाफल जब कर्ता को मिले तब तो आत्मपद सिद्ध ही था ना क्रिया में, इत है, पर क्रियाफल कर्ता को न मिले तो अकर्तृ विप्रायार्थ होयम आरंभ, अकर्तृ विप्रायार्थ। गंधनादि अर्थों में गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन, उपयोग, इन अर्थों में क्रिय धातु से आत्मपद होता है। गंधन होता है चुगली करना, वस्त गंध अर्दने एक धातु है, चुरादिगण में है वस्त गंध अर्दने। और अर्दन क्या होता है? अर्ध हिंसायाम, हिंसा क्या होती है? हिसी हिंसने, तीन धातुएं बोली मैंने, वस्त गंध अर्दने, अर्ध हिंसायाम, हिसी हिंसने।
हिस धातु का अर्थ हिंसन है। दिया है इसमें, काशिका में दिया है, वस्तुगंध अर्धने अर्ध हिंसाएं चुरादो पठ्यते। अवक्षेपण होता है भर्त्सन। भर्त्सन माने तिरस्कार करना। सेवनम अनुवृत्ति परचित्तावधारणम। सेवन होता है अनुवृत्ति, किसी के चित्त के अनुकूल निश्चय करना। हाँ तो एक ही तो है, तिरस्कार करेंगे धमकाएंगे तो तिरस्कार नहीं होता। अवक्षेपण भर्त्सनम और भर्त्सन तिरस्करणम और सेवनम अनुवृत्ति। अनुवृत्ति मानी परचित्तावधारणम। अनुवृत्ति का मतलब दूसरे के चित्त का अवधारण, निश्चय, दूसरे के चित्त के पीछे चलना। परचित्तावधारणम। सेवनम का अर्थ है परचित्तावधारणम। जैसे कोई किसी की सेवा करता है ना, वही सेवा है। सेवा में दूसरे के चित्त के पीछे चलना होता है ना, अपनी चलानी नहीं होती है। अपनी चलाए तो क्या सेवा हुई हैं? तो परचित्तावधारणम। और साहसिक कर्म होते हैं। हाँ, और प्रत्यत्न जो है सतो गुणांतर आधारम। प्रत्यत्न होता है किसी विद्यमान चीज में दूसरे गुणों का आधान करना है। और प्रकथन होता है प्रकर्षेण कथनम, विशिष्ट रूप से कहना। उपयोग होता है धर्मादि प्रयोजनों विनियोगा, धर्मादि प्रयोजन वाला खर्च करना। विनियोग का मतलब किसी काम में पैसे लगाना, धर्मादि के प्रयोजन से। विनियोग, धर्मादि प्रयोजनों विनियोग, ये उपयोग का अर्थ है। तो इन सारे अर्थों में क्रिय धातु से आत्मपद हो जाता है। हैं, गंधन में जैसे उत्कुरते उदा कुरते, यहाँ दो उपसर्ग हैं। उदा में दो उपसर्ग हैं, उत और आ। यहाँ पर ये उपसर्ग गंधन अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। केवल उत भी और केवल उत भी और उत्पूर्वक आ, मतलब दो उपसर्ग भी और एक उपसर्ग भी। उत्कुरते में एक उपसर्ग है, उदा में तो ये गंधन को चुगली करता है, ये अर्थ होगा। उत्कुरते उदा कुरते। सूचयति, सूच पैशून्य होता है। सूच धातु पैशून्य अर्थ में होता है। पैशून्य क्या है? चुगली करना। पिशुनस्य भाव पैशून्यम। पिशुन मानी चुगली करना। पिशुन होता है चुगलखोर। पिशुनता चुगलखोरी। पिशुन मानी चुगलखोर, पैशून्य मानी पिशुनता, चुगलखोरी। उत्कुरते उदाकुरते। अवक्षेपण अर्थ में सेनो वर्तिकाम उदाकुरते। सेन पक्षी जो है वर्तिका पक्षी को उसका तिरस्कार करता है। भर्त्सयति मानी उसका तिरस्कार करता है, हैं? मतलब ये तो आदमी के संदर्भ में धमकाना होता है या पशु के संबंध में होता है। कोई आदमी उसको धमकाता है ना, गाय को। पर यहाँ पर भर्त्सन यही है कि वो उस पर झपट्टा मारता है, उसको तिरस्कृत करता है, उसको दबाता है। शेन बाज होता है ना, ये बाज छोटी चिड़िया को, वर्तिका माने चिड़िया को, वर्तिका बतख लिखा है। बतख तो कहाँ काबू में आएगा उसके। ये बतख होते हैं ना, बतख तो छोटा होगा तो काबू में कर सकता है। हाँ, भर्त्सयति उसका तिरस्कार करता है। तिरस्कार करना ही है ना, उसके ऊपर झपट्टा मारना, उसको रोंदना, सारा भर्त्सन के ही रूप हैं ये। सेवन गणकान उपकुरते महामात्रान उपकरते। जो गणक है ना, जो गिनती करने में किन्हीं की ड्यूटी लगा रखी है, उनकी सेवा करता है। और महामात्र मानी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सेवा करता है। यहाँ उपशब्द लगेगा,
उपकुरुते माने उपकार करता है, सेवा करता है। और साहसिक के परदारान प्रकुरुते, परदारान प्रकुरुते, दूसरे की स्त्रियों में दारा का अर्थ एक वचन भी होता है। यहाँ परदारान शब्द तो बहुवचन लग रहा है, पर एक स्त्री के लिए भी दारा शब्द का ही प्रयोग होता है, नित्य बहुवचनांत शब्द है। तो पर स्त्री पर बलात्कार करता है, उसमें बिना विचार के ही प्रवृत्त हो रहा है, साहसिक कर्म कर रहा है। प्रतियत्न का अर्थ होता है एधोदकस्य उपस्कुरुते, प्रतियत्न कांडम गुड़स्य उपस्कुरुते, जैसे कांड पौधा होता है वो गुड़ के गुण को बदल देता है, उसमें पहले वाले जो स्थिति है उसकी दूसरी स्थिति साफ कर देता है। पहले गंदा था, जो वो रस होता है गंदा था, तो इसने उसमें परिवर्तन ला दिया। कांड जो पौधा होता है ना, वो गुड़ जो रस होता है ना, गुड़ उसका साफ कर देता है ना, उसको स्वच्छ कर देता है। भिंडी वगैरह जो भी पौधा होता है, आजकल भिंडी नहीं दूसरा एक पौधा डालते हैं। जैसे रस निकालते हैं गन्ने का, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसमें वो जो है डाल देते हैं, तो वो साफ कर देता है उसको। पहले रस जो होता है टैंकर में जाता है, टैंकर में से निकालते हैं, छानते हैं, तो टैंकर में नीचे बैठ जाती है, मिट्टी भारी होती है ना। हाँ, तो एधोदकस्य उपस्कुरुते कांडम गुड़स्य उपस्कुरुते तस्य सतो गुणांतराधानम करोति, उसमें जो विद्यमान जो उसमें गुण है उसमें दूसरा परिवर्तन लाता है, दूसरे गुण का आधान कर रहा है। गुणांतराधान का मतलब दूसरे गुण का आधान कर रहा है। कौन सा है दूसरा गुण? शुद्धता का आधान कर रहा है। और एधोदकस्य उपस्कुरुते यहाँ पर पहले जो ठंडा था उसको गर्म कर देता है, ईंधन जल को। तो यहाँ पर उपस्कुरुते एक विशेष बात, यहाँ पर छठे अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र है, उपात प्रत्यत्न वैकृत वाक्याध्यारेषु। उपूर्वक्री धातु से सुट आगम हो जाता है प्रत्यत्न वैकृत वाक्याध्यारीन अर्थों में। जैसे उप है, ये कुरुते है, तो यहाँ सुट आद्यन, यहाँ पर आद्यन तो टेकितो या सुट का पूर्वा पढ़ा है ना सूत्र, वहां पर कैसे पहले सुट आकर बैठ जाता है, यहाँ सुट आकर बैठ गया, सुट का स बचा, उपस्कुरुते, ये कै के आदि में स आकर बैठ गया है। उपात उप से परे, पंचमी है ना, क्री धातु परे हो तो ककार से पहले सुट बैठ जाता है। सप्तमी का एक वचन स्थित निर्देश है। अच्छा ये बताओ ससज रू क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? कुर्ते का भाग है इससे, हैं? तो ये सकारांत पद को रू होता है, ऐसे जवाब दो। तो यहाँ पर उपस्कुरुते यही रूप रहेगा। षष्ठी और सुट ये भी करोति धातु को प्रतियत्न में ही होते हैं। एक क्रिया प्रतियत्न सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में, वो भी यही कहता है प्रतियत्न अर्थ में क्री धातु के योग में षष्ठी हो जाती है। तो यहाँ देखो षष्ठी हो रही ना, एधो दकस्य, उदक और दक एक ही चीज होती है। एधो दकस्य कहो या उदकस्य कहो एक ही बात है। एधो दकस्य उपस्कुरुते कांडम गुड़स्य उपस्कुरुते। एध ईंधन को बोलते हैं, दक उदक को बोलते हैं। इद्म अलग चीज है, इद्म भी ईंधन को बोलते हैं, समिधा को। प्रतियत्न अर्थ में क्री धातु के योग में षष्ठी हो जाती है, जैसे दकस्य में षष्ठी हो रही है, गुड़स्य में षष्ठी हो रही है। यहाँ पर जल के लिए दक भी आता है, उदक भी आता है, दोनों आते हैं। और एधस शब्द है उसको एधो बन गया है, सकारांत शब्द। प्रतियत्न का ही तो बता रहे हैं, किसी विद्यमान गुण में दूसरा गुण का आधान करना।
जैसे पानी ठंडा था गर्म हो गया। और ये एक दूसरा तरीका भी है इसका। एधोदकस्य पद्मंजरीकार ने तो ये कहा है कि यहाँ पर एधोदकस्य में समाहार द्वंद्व समास है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा समाहार द्वंद्व, जातिर परिणाम से द्वंद्व एकवचन भाव है, तो एधोदकस्य का अर्थ होगा एद शब्द है और उदक शब्द है, दो है ना, तो एद और उदक में क्या होगा आद गुणा। एधोदकस्य का क्या अर्थ होगा बोलिए, षष्ठी। और ये ईंधन और जल के गुण को बदल रहा है कौन, और कोई कौन है, कौन है वो बताओ। अग्नि कह सकते हैं। अग्नि जो है ईंधन और जल के गुण को बदल रहा है। ईंधन सूखा सूखा था, उसको भी अग्निमय कर दिया। वो जो लकड़ी से जलाते हैं तब करेंगे, और एक जैसे स्वयं अग्नि ईंधन के लिए होगा तब कोई दूसरा। पर अग्नि तो उसको करेगा, अग्नि ईंधन को गुण को बदलेगा ना। ईंधन तो ये है और अग्नि आकर के उसके गुण को बदल दिया, प्रतियत्न हो गया, अग्नि के द्वारा प्रतियत्न हो गया ना। ऐसे इस रूप वाले ईंधन को दूसरे रूप में बदल दिया, तो यहाँ प्रतियत्न है। उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्यार तीन अर्थों में सूट होता है। प्रतियत्न अर्थ में केवल षष्ठी होती है, हैं? प्रतियत्न अर्थ में षष्ठी होती है। तो यहाँ पर उपकुरते आदि प्रयोग समझ गए। उपसर्ग का योग किया जा रहा है वो भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त करने के लिए। प्रकथन अर्थ में गाथा प्रकुरते जनापवादन प्रकुरते। गाथा मानी कहानी कह रहा है, प्रकुरते जनपवादन प्रकुरते। गाथा प्रकुरते जनपवादन प्रकुरते माने लोगों के अपवाद प्रकर्षता से कह रहा है। जनपवाद को लोक में कोई बुराई फैल जाती है उसको कह रहा है, लोगों की बुराई को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। प्रकुरते उपयोग अर्थ में शतम प्रकुरते सहस्त्रम प्रकुरते, धर्म कार्य में 100 रुपये खर्च करता है। एतेषु इति किम, इन अर्थों में क्यों कहा कटम करोति। देखो जब हम ये वाले अर्थ नहीं होंगे तो कटम करोति परस्मै पद हो गया। करोति कुरुता कुर्वन्ति, करोसि कुरुथ कुरुथ, करोमि कुर्व कुर्म। कुर्वा कुर्वा में जो ऊ प्रत्यय है वो कहाँ गया, क्री तनादि क्रिया ऊ वस कर ऊ अतुत्सार धातु के। करोते उकार प्रत्यंत से अकार से उकार दे। कुरु शब्द है ना, और आगे वस। सूत्र का अर्थ बोला मैंने, करोते अतुत्सार धातु के। क्री धातु उकार प्रत्यांत हो तो आकार को उकारादेश कुरु बन गया। नित्यम करोते, करोते उकार प्रत्यांत से नित्यम लोप भवति, वसी मसी परता। मोह मकारादि वकारादि परे रहते। कुर्वा कुर्म। क्री धातु स्थित निर्देश है। नित्यम करोते, क्री धातु जो है ना करोते उकार प्रत्यांत से नित्यम लोप भवति। क्री धातु उकार प्रत्यांत हो तो नित्य लोप हो जाता है। मकार वकार मकारादि वकारादि प्रत्यय परे हो। वो जो है वर्ण निर्देश में तदादि विधि हो रही है, मकारादि वकारादि प्रत्यय परे रहते। यस्मिन विधिस तदादा वल ग्रहणे। हल ग्रहण है, वर्ण ग्रहण है, तदादि विधि हो जाएगी। मकारादि वकारादि प्रत्यय परे रहते। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये सारे उदाहरण हैं। अब रूप चला देते हैं, आत्मनेपद में रूप चला देते हैं पहले एक बार। उत्कुरुते या उदाकुरुते उपसर्ग तो रहेगा,
उत्कुरते, उत्कुरवाते, उत्कुरवते। उत्कुरते देखिए क्री उ तय आत्मनेपद में हो गया है। क्री को सार धातुकार धातु का योग गुण, और अतुत्सार धातु के से कुरुते, और आताम आएगा तो उ को इकोणची कुरुवाते, और आत्मनेपदे स्वनता अते आएगा तो ये अकारांतंग नहीं है ना, तो अतः हो जाएगा आत्मनेपदे स्वनता। तो कुरुते, कुरुवाते, उत्कुरवते। उत्कुरु से ऊ से उत्तर थासा से होगा तो आदेश प्रत्यय। उत्कुरु से, उत्कुरवाथे, उत्कुरुध्वे, उत्कुरवे, उत्कुरवहे, उत्कुरमहे। नित्यम करोते से ऊ का लोप हो गया। कुरवे में इट को ए हो गया और कुरु के ऊ को वह हो गया, इको एणची। उत्कुरवे, उत्कुरवहे, उत्कुरमहे। चक्रे, उच्चक्रे, उच्चक्राते, उच्चक्रिरे, उच्चक्री से उच्चक्राथे, उच्चक्रिड्वे, उच्चक्रे, उच्चक्री वहे, चक्रीमय। इट नहीं होगा कहीं भी। चक्रीरे और चक्रे लेटस्ट रेच, तय और झ के स्थान में एश और इरेज, और बीच में आताम परे है तो चक्राते। क्री क्री दुर्वचन, पहले क्री को इकोणची पाएगा और दुर्वचन पाएगा, तो दुर्वचन को बाद कर जैसे इकोणची होने लगा, दुर्वचन ने मना कर दिया और फिर दुर्वचन हो गया क्री क्री। अब पुनः यणादेश हो जाएगा चक्राते। और इधर अभ्यास कार्य उरत, री को अर, कुहोश्चु, हलादि शेष च, चक्राते। उरत अभ्यास में ना, अभ्यास में रिकारांत अभ्यास को आकार करता है। उरण रपरा, री के स्थान में अ आए तो रपर। चक्रे, चक्राते, चक्रीरे, चक्री से चक्राथे, चक्री से थासा से, चक्राथे, चक्रीड्वे इणा सिद्धम लुंग लेटाम धोंगात। इणंतंग से उत्तर। चक्रे चक्री वहे, इट के स्थान में ए, चक्रे चक्री वहे, चक्री महे। कर्ता, कर्तारो, कर्तारा, कर्ता से, कर्ता साथे, कर्ता द्वे, कर्ता हे, कर्ता स्वहे, कर्ता स्महे। कर्ता से, थासा से, तास से। दो से तो नहीं, एक से ही सुनाई देता है, ये किससे जाएगा? तासस्त्योर लोपा, तास और रस के सकार का लोप सकार आदि प्रत्यय के परे रहते। कर्ता से, कर्ता साथे, कर्ता द्वे, धीचे सकार लोप, कर्ता है हयेति, करिष्यते, करिष्यते, करिष्यते। अनिट होते हुए भी टागम ऋतो भारद्वाज लिट में ही करता है केवल। रिद्धनो से, करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्येथे, करिष्यद्वे, करिष्ये, करिष्यावये, करिष्यामये। रिकारांत धातु में रिद्धनो से को इटागम हो जाता। रिकारांत और हन धातु भी अनिट है, पर हनिष्यति ऐसा रूप बनता है। हन धातु परसिपदी है, हनिष्यते केवल जब भाववाच्य बनाएंगे ना या कर्मवाच्य बनाएंगे तब हनिष्यते रूप बनेगा। हन धातु केवल कर्तृवाच्य में बनाओगे तब हंति, हंता, घ्नन्ति। और आत्मनेपद हन्यते, हन्यते, हन्यन्ते, वो कहाँ से हुआ? भाव कर्मणो। भाव कर्मणो क्या बोल गए? हाँ, तो यक तो आएगा, पर ऐसे बोलिए कि भाववाच्य या कर्मवाच्य में।